लो जी, कल का एशिया कप और शट्टे टाट ट्राई सीरीज के स्क्वाड का हो गया ऐलान, लेकिन हमारी फुद्दू मैनेजमेंट ने बाबर आजम को टीम में नहीं रखा। उसके पीछे भी असल में एक रीजन है। करते हैं सारी चीजों पर पूरी डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले तो स्क्वाड पर नजर डालते हैं ना, फिर बारी बारी सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक सेकंड, शुक्र है कि इस दफा पीसीबी वालों ने स्क्वाड की अनाउंसमेंट के लिए कोई बंदे के पुत्र भेजे थे। पिछली दफा तो वो खोते खाने वाली बला को भेज दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं समझ रहा था कि सारे के सारे खोते इस्लामाबाद में ही है, लेकिन नहीं भाईजान, कुछ खोते तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी पाए जाते हैं। वैसे आपस की बात है, किसी खोते से कम तो आकब जवेद भी नहीं है। ओहो, मैं भी ना पता नहीं कब बाज आऊंगा। टॉपिक कोई और होता है, लेकिन योमोलो को मैं किसी और के साथ कर देता हूँ। खैर, ये स्क्वाड आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। बैटर्स में साइम अयूब, साइद फरहान, फखर जमान और हसन नवाज शामिल है। मोहम्मद हारिस एज अ विकेट कीपर बैट्समैन है। टोपी ट्रामो की लिस्ट में, ओह मेरा मतलब ऑलराउंडर की लिस्ट में, सलमान अली आगा, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, हुसैन तल्लत और खुशदिल शाह शामिल है। बॉलर्स की लिस्ट में शाहीन अफरीदी, हसन अली, हारिस रऊफ, सुफियान मुकीम, सलमान मिर्जा, मोहम्मद वसीम जूनियर और इब्रार अहमद शामिल है। अब हमारी फुद्दू मैनेजमेंट ने जो स्क्वाड अनाउंस की है ना, उसकी टी20 इंटरनेशनल में टॉप परफॉर्मेंस जो है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मोस्ट टी20 रन्स बाबर आजम, मोस्ट टी20 इंटरनेशनल रन्स इन विनिंग केस वो भी बाबर आजम, मोस्ट टी20 इंटरनेशनल रन्स इन टूर्नामेंट वो भी बाबर आजम, मोस्ट टी20 इंटरनेशनल 100 वो भी बाबर आजम, मोस्ट टी20 इंटरनेशनल 100 इन विनिंग केस वो भी बाबर आजम, मोस्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज वो भी बाबर आजम, मोस्ट 50+ स्कोर इन टी20 इंटरनेशनल वो भी बाबर आजम, मोस्ट टी20 50s इन विनिंग केस वो भी बाबर आजम। वाह जी वाह, क्या रिकॉर्ड है जी हमारे स्क्वाड का। इस पूरी लिस्ट में हमारे सारे के सारे स्क्वाड वाले प्लेयर नजर आ रहे हैं। बाबर आजम का तो कहीं नाम ही नहीं नजर आया। और वो आकब जवेद से सवाल पूछा गया था आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम के बारे में, तो उसने कहा था कि बाबर अगर दूसरों की तरह खेलेगा ना तो वो भी टीम में आ जाएगा। और किसे 5 शाब्द बचे हैं, सारे रिकॉर्ड भी बाबर आजम ने बनाए ने। नहीं, ये क्या तो ऐसे रहा है जैसे बाबर आजम ने तो कुछ उखाड़ा ही नहीं है टी20 क्रिकेट में। लेकिन सर, बाबर आजम तो टी20 का प्लेयर ही नहीं है ना। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये लोग, वो नहीं है टी20 का प्लेयर, क्योंकि वो तो इनका अब्बू है। Oh my yes. इस स्क्वाड में मुझे सबसे मजे की बात जो लगी है ना, वो वसीम जूनियर की वापसी है। वसीम जूनियर यार इतना तगड़ा बॉलर है, स्पेशली डेथ ओवर्स में। ये इतना अच्छा बॉलर है अगर एक ओवर में 6 यॉर्कर भी चाहिए हो ना तो ये बंदा मार देगा। ये एक ही चीज मुझे इस पूरे स्क्वाड में अच्छी लगी है। बाकी 2 से 3 चीजें तो स्क्वाड में ऐसी हैं जिनकी वजह से हमारी टीम की ढोई लाल हो जाएगी। सबसे पहले तो इस स्क्वाड में सिर्फ एक ही विकेट कीपर है। तो टॉप वाला हो जाए, पता नहीं कब अकल आएगी पीसीबी वालों को। चलो यार, अगर एक आधी सीरीज की बात होती ना फिर भी समझ में आती थी बात कि एक ही विकेट कीपर से चल जाएगा काम। लेकिन भाईजान, हम लोग एशिया कप खेलने जा रहे हैं, किसी मैजिक शो में थोड़ी ना जा रहे हैं जहाँ पर अहमद शहजादी सेक्सी ढुमके लगा के दिखा रही हो। Oh my yes. इस स्क्वाड में साहिबजादा फरहान भी मौजूद है जो कि विकेट कीपिंग कर लेता है। लेकिन यार, जब बड़े मैच होते हैं ना तो टीम को एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है, ना कि पार्ट टाइमर्स की। ये टोपी ड्रामा हमारी टीम का अब से नहीं चल रहा, बल्कि बड़ी देर से चल रहा है। 2019 के वर्ल्ड कप में भी हमारी टीम में सिर्फ एक ही विकेट कीपर था। तब भी अवाम ने बड़ा शोर मचाया था कि यार अगर सैफी भाई को कुछ हो गया तो कैसे काम चलेगा। उसके अलावा 2017 में भी हमारी टीम में सिर्फ एक ही विकेट कीपर था। अब दोबारा एशिया कप के लिए सिर्फ एक ही विकेट कीपर रखा गया स्क्वाड में। नहीं, मेनू समझ आया नहीं आ रही कि अगर मोहम्मद हारिस को इंजरी हो गई विकेट कीपिंग करते हुए तो विकेट कीपिंग कौन करेगा। वो यार, कम से कम फुरकान गेंडे को ही ले जाते, वो ही अपनी मोटी ढोई के साथ भाग भाग कर गेंदे पकड़ लेता। अच्छा भाई, एक और चीज जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई वो है राणा फहीम अशरफ। इस बंदे ने पता नहीं कौन सा जादू किया हुआ पीसीबी के ऊपर। जब भी कोई बड़ा इवेंट आता है ये ठक करके टीम में वापस आ जाता है। देखो यार, इतनी कोई खास परफॉर्मेंस तो है नहीं इस बंदे की, जो इससे आगे पीसीबी को कुछ नजर ही नहीं आ रहा। बॉलिंग करने आता है तो अगले इसकी बचा के रख देते हैं, बैटिंग करने आता तो इससे कुछ होता ही नहीं है। ओ यार, इससे अच्छा तो अब्बास अफरीदी था जो बॉलिंग भी तगड़ी कर लेता था। उसकी स्लो डिलीवरी इतनी ज्यादा तगड़ी है ना यार। अब वो आप लोगों ने बांग्लादेश वाली सीरीज तो देखी है जहाँ पर बांग्लादेश वालों ने हमारे साथ जोमोलो को कर दिया था। उस सीरीज में भी अब्बास अफरीदी ने रन्स बनाए थे। हर मैच में हमारा टॉप ऑर्डर जल्दी आउट होकर चला जाता था लस्सी बेचने। फिर अब्बास अफरीदी 2 से 3 छक्के लगाकर पाकिस्तान की इज्जत बचाता था। लेकिन नहीं, अब्बास अफरीदी को सीरीज के बाद भी ड्रॉप कर दिया गया, क्योंकि पीसीबी को ऐसे प्लेयर्स की जरूरत ही नहीं है जो पाकिस्तान की इज्जत रखे। उन्हें तो ऐसे प्लेयर चाहिए जो पाकिस्तान की इज्जत लूट ले। ओह माय गॉड। उसके अलावा मुझे स्क्वाड में एक और बंदे की समझ नहीं आई, वो है हुसैन तल्लत। देखो यार, मैं मानता हूँ कि हुसैन तल्लत ने अच्छी बैटिंग की है ओडीआई सीरीज में वेस्ट इंडीज के खिलाफ, लेकिन यार वो ओडीआई फॉर्मेट था और ये टी20 फॉर्मेट है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बैटिंग नो डाउट हुसैन तल्लत अच्छी कर लेता है, लेकिन बॉलिंग उससे टकेगी नहीं होती। हार्दिक पांड्या जैसे बैट्समैन के सामने गलती से भी आ गया ना हुसैन तल्लत, उसने मार मार के लापा कर देनी है इसकी। बैटिंग तो हुसैन तल्लत ने पीएसएल में भी अच्छी की, 2 50 बनाई थी मेरे ख्याल से, लेकिन बॉलिंग हुसैन तल्लत से पीएसएल में भी नहीं हुई थी। पता नहीं आप लोग
आपको याद है कि नहीं, कराची किंग और पेशावर ज़ल्मी का इतना तगड़ा मैच हुआ था। कराची किंग को जीतने के लिए आखिरी ओवर में 9 रन चाहिए थे और उनके 8 खिलाड़ी भी आउट हो चुके थे। आखिरी ओवर में हुसैन तलत आ गया बॉलिंग करने। फिर क्या भाई, वही हुआ। हुसैन तलत ने पहली 3 गेंदों पर ही 9 रन खाकर अपनी टीम के पकौड़े लगा दिए थे। दूसरी टीमों में इतने अच्छे ऑलराउंडर होते हैं जो अगली टीम की बचा के रख देते हैं। जैसे इंडिया की टीम ही देख लो यार, हार्दिक पांड्या अकेला ही नहीं मान, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, बैटिंग हो, वो बंदा पकड़े ही नहीं जाता। ओ यार, ज्यादा दूर क्यों जाना है। अभी हमारी छठे टाट सीरीज होनी है ना अफगानिस्तान के साथ, उसी में देख लेना कि राशिद खान और मोहम्मद नबी कैसे ऑलराउंडर वाली परफॉर्मेंस देते हैं। और हमारे ऑलराउंडर देख लो, जिन पर हमें पूरा यकीन होता है कि ये टीम की माँ बहन एक करके रख देंगे। और तो एक ही बंदा है ऑलराउंडर की लिस्ट में, मोहम्मद नवाज, जो मुझे लगता है कि बाकियों से बेहतर है। लेकिन वेस्ट इंडीज वाली सीरीज में मोहम्मद नवाज ने अच्छी बॉलिंग जरूर की है, लेकिन बैटिंग मोहम्मद नवाज से भी नहीं हुई। अब देखते हैं कि हमारे ऑलराउंडर ट्राई सीरीज में, सॉरी मेरा मतलब छठे टाट सीरीज में और एशिया कप में क्या करते हैं। पीसीबी वालों ने जो कल स्क्वाड अनाउंस किया है ना, वो स्क्वाड तो अच्छा है, लेकिन यार बाबर आजम को स्क्वाड में होना चाहिए था। उसकी सॉलिड रीजन ये है कि यार एशिया कप होना दुबई में, और बाबर आजम का दुबई में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। T20 वर्ल्ड कप 2021 भी दुबई में हुआ था और उस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बाबर आजम ने बनाए थे। और ये रिकॉर्ड है यार कि एज अ पाकिस्तानी प्लेयर T20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बाबर आजम नहीं बनाए हुए। ओ यार, लोगों ने तो ऐसे बाबर आजम का मजाक बनाया जैसे पता नहीं बाबर आजम कितना ही फारिग प्लेयर है। वो फुरकान गेंडा है, वो कल परसों अपनी वीडियो में कह रहा था कि बाबर आजम को T20 से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। हेलो कर लो गल, वाह भाई वाह, क्या बात है। और ये फटा हुआ कच्चा बातें करता है कि पाकिस्तान की टीम को सबसे पहले रखो, पाकिस्तान सबसे ऊपर है। तो पाकिस्तान ने जिस प्लेयर के ऊपर सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, ये टोपी ड्रामा उसी को कह रहा है कि आप रिटायरमेंट ले लो। देखो यार, ठीक है बाबर आजम से परफॉर्म नहीं हो रहा, लेकिन ये वही लोग हैं जो अच्छे वक्त में अपनी वीडियोस में सिर्फ बाबर की तारीफें करते होते थे। फुरकान भट्टी की जाके पुरानी वीडियोस देखना, जिनमें वो कहता होता था कि अब से बाबर आजम को आप मेरे लिए चाहे फखरे आजम कहें चाहे सफीर आजम कहें, क्योंकि बाबर आजम ने तो मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया है। और 2 से 3 साल के बाद यही बंदा कह रहा है बाबर आजम को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। वो किसे अचको मचको दे बच्चिया, ढुई के साथ साथ इसका दिमाग भी बड़ा मोटा है। देखो यार, मेरी आप लोगों से ना सीधी सी रिक्वेस्ट है, अगर किसी प्लेयर को सपोर्ट करना है ना, तो उसको उसके बुरे टाइम में भी सपोर्ट करना। अच्छे टाइम में तो सारे अपने ढूई पेश करवाते हैं, सपोर्ट करते हैं। oh my yes. अब यार बाबर आजम स्क्वाड में नहीं है, इस चीज का मुझे भी दुख है, और मैं ये बात भी जानता हूँ कि आप सारे भी नाराज बैठे हुए हैं। लेकिन देखो यार, है तो ये पाकिस्तान की टीम ना, और हम सारे यही चाहते हैं कि पाकिस्तान का सिर हमेशा फखर से बुलंद रहे। इस टाइम जो प्लेयर भी टीम में खेल रहे हैं, चाहे वो हमें पसंद है या नहीं पसंद, कर तो वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट रहे हैं। इसलिए जो स्क्वाड अब फाइनल हो चुका है ना एशिया कप के लिए, हमें उसे सपोर्ट जरूर करना है। मैचेस का रिजल्ट क्या आता है, वो किस तरह की क्रिकेट खेलते हैं, वो सारी बात की बातें हैं। चाहे आपको इनमें से कोई प्लेयर पसंद है या नहीं पसंद, लेकिन पाकिस्तान के नाम की खातिर आप लोगों ने इनको सपोर्ट करना है। अगर तो ये गंदी क्रिकेट खेलेंगे तो इनका तो सॉफ्टवेयर हम लोग अपडेट करेंगे। बाकी यार बेस्ट ऑफ लक है, ये जो टीम इन्होंने अनाउंस की है, अल्लाह करे ये अच्छा परफॉर्म करे, जाकर इंडिया से भी जीते और अफगानिस्तान से भी जीते, जो मर्जी हो जाए भाई। अफगानिस्तान से नहीं हारना मैच हम लोगों ने। अगर तो अफगानिस्तान से मैच हार गए ना, तो इतनी कुत्तों वाली हमारी मिट्टी पलीत होने वाली है, तौबा करो। अब यार अगर आप लोगों को जरा से भी वीडियो अच्छी लगी है ना, तो वीडियो को लाइक करो, और अगर ये वीडियो आप मेरे YouTube चैनल अरीबेरा पर देख रहे हो तो YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करो, और अगर Facebook पेज पर देख रहे हो तो Facebook पेज को भी फॉलो करो ना। ओके दोस्तों, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना, ताकि मैं ऐसी शुगल मेला लगाता रहूं। बहुत चंगा ना मैं।